बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब इंसान की किस्मत का फैसला उसकी मेहनत और नियत से हुआ करता था। एक विशाल समुंदर के किनारे साहिलबाद नाम की एक पुरानी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती की हवाओं में नमक और मछलियों की महक रची बसी थी। यहाँ के लोग सादा थे, दिन भर समुंदर से लड़ते और शाम को उसी की गोद से रिझकर निकालकर अपने घर चलाते। सुबह का सूरज निकलते ही सैकड़ों कश्तियां पानी में उतर जाती और जब तक सूरज ढलता वो कश्तियां चांदी जैसी चमकती मछलियों से लदी हुई वापस आती। वक्त गुजरता गया और साहिलबाद के मछुआरों की तकदीर बदलने लगी। वो लोग जो कभी छोटी कश्तियों में सफर करते थे, अब उनके पास बड़े जहाज और मजबूत जाल थे। उनके जाल इतने ताकतवर थे कि समुंदर की तह से भी मछलियां खींच लाते। उनकी जिंदगी में खुशहाली आ चुकी थी। उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते और उनके घरों में हर वक्त चूल्हा जलता रहता। लेकिन इसी बस्ती के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में हामिद नाम का एक मछुआरा रहता था। हामिद की कहानी इस बस्ती के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरों की कश्तियां लहरों को चीरती हुई निकल जाती थीं, वहीं हामिद की कश्ती इतनी पुरानी थी कि हर वक्त डूबने का डर लगा रहता। उसका जाल जगह जगह से रफू किया हुआ था। वो जाल पानी में डालता तो था, मगर उसमें बड़ी मछलियां फंसने के बजाय सुराखों से निकल जाती थीं। हामिद रोज सुबह फजर के वक्त उठता, अपनी कश्ती के सुराखों में कपद्धे और राल भरता और उम्मीद का दामन थामे समुंदर में उतर जाता। वो पूरी जान लगा देता, पसीना पानी में मिल जाता, मगर शाम को जब वो जाल खींचता तो उसके हिस्से में बस चंद छोटी मछलियां और ढेर सारी मायूसी आती। इतनी कम मछलियां कि उन्हें बेचकर घर का राशन तो दूर, एक वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता। जब वो अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बाजार पहुंचता तो वहां का मंजर उसका दिल छलनी कर देता। बाजार में कासिम नाम का एक अमीर मछुआरा था, जो हामिद को देखते ही जोर से हंसता। कासिम कहता, अरे हामिद भाई, आज फिर समंदर ने तुम्हें खैरात में बस इतनी ही मछलियां दी? अरे इससे अच्छा तो तुम समंदर के किनारे भीख ही मांग लो। वहां खड़े लोग ठाके लगाते। हामिद का चेहरा शर्म से लाल हो जाता, मगर वो खामोश रहता। वो जानता था कि जवाब देने के लिए जुबान की नहीं, कामयाबी की जरूरत होती है, जो उसके पास नहीं थी। वो चुपचाप अपनी चंद मछलियां बेचता, सर झुकाता और खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ जाता। उसकी बीवी सलमा, जो कभी उसकी हिम्मत हुआ करती थी, अब गरीबी और तंगी से हार चुकी थी। हामिद ने जैसे ही खाली थैला कोने में रखा, सलमा की आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे दहक उठे। उसने भरे हुए गले से कहा, कब तक हामिद? आखिर कब तक हम यूं तिल तिल कर मरते रहेंगे? देखो पड्डेढोस की फौजिया को, आज उसके शौहर ने उसे सोने के कंगन दिलाए हैं। उनके घर से रोज गोश्त पकने की खुशबू आती है और हमारे बच्चे रूखी रोटी खाकर सो रहे हैं। हामिद ने नजरें झुका ली। सलमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वक्त बदलेगा। सलमा ने तड़प कर जवाब दिया, वक्त नहीं बदल रहा हामिद, हमारी जवानी ढल रही है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, मगर हासिल क्या है? सिर्फ जिल्लत। अगर तुम मेरी और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम हमें इस गरीबी के जहन्नुम से तो निकालो। उस रात हामिद के हलक से पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतरा। सलमा की बातें कड़वी जरूर थीं, मगर सच थीं। वो जानता था कि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। वो रात भर करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में एक ही जंग चल रही थी, क्या वो अपनी किस्मत को मान ले या फिर कुछ ऐसा करे जो उसकी नस्लों की तकदीर बदल दे। तहज्जुद के वक्त हामिद उठा। उसने वजू किया और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। उसकी हिचकियां बंद गईं। उसने दुआ मांगी, या रब, मुझे दौलत का लालच नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और मेरी बीवी की मायूसी अब मुझसे देखी नहीं जाती। या तो मुझे रास्ता दिखा या फिर मुझे अपने पास बुला ले। अगली सुबह हामिद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फैसला कर लिया था, आज वो किनारे पर नहीं रहेगा। आज वो काला पानी की तरफ जाएगा, जहां बड़ी मछलियां होती हैं, लेकिन जहां जाने से बड़े बड़े जहाज भी डरते हैं। ये जानलेवा था, मगर उसके पास खोने के लिए अब बचा ही क्या था। उसने अपनी टूटी कश्ती पानी में उतारी और पागलों की तरह चप्पू चलाने लगा। वो आगे बढ़ता गया, बस्ती पीछे छूट गई, किनारा ओझल हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ नीला और गहरा पानी था। उसने जाल फेंका और जैसे ही उसने जाल खींचा, उसे भारीपन महसूस हुआ।
हामिद खुश हुआ, शायद आज किस्मत मेहरबान है। लेकिन तभी मौसम का मिजाज बदला। आसमान का रंग स्याह काला हो गया, हवाएं चीखने लगी। समुंदर जो अब तक शांत था, अचानक एक भूखे जानवर की तरह बिफर गया। एक दैत्याकार लहर उठी और हामिद की छोटी सी कश्ती को तिनके की तरह हवा में उछाल दिया। हामिद चिल्लाया, मगर उसकी आवाज तूफान के शोर में दब गई। कश्ती एक झटके में पलट गई। ठंडा पानी उसके जिस्म में सुइयां चुभाने लगा। वो तैरने की कोशिश करता, मगर लहरें उसे नीचे खींच लेती। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सलमा का चेहरा याद आया, अपने बच्चों की हंसी याद आई। या अल्लाह, क्या यही मेरा अंत है? उसने दिल में सोचा और अपनी आंखें मूंद ली। उसका जिस्म बेजान होकर पानी में डूबने लगा। तभी धुंध के बीच से एक बड़ा व्यापारिक जहाज वहां से गुजरा। उस जहाज पर एक बुजुर्ग दरवेश बाबा रुस्तम मौजूद थे। उनकी नजर पानी में बहते हुए हामिद पर पड़ी। बाबा रुस्तम ने कड़कदार आवाज में मल्लाहों को हुक्म दिया, रुको, वो देखो, कोई डूब रहा है, रस्सी फेंको। मल्लाहों ने फुर्ती दिखाई और हामिद को पानी से बाहर खींच लिया। हामिद के पेट से पानी निकाला गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने खुद को एक अनजान जहाज पर पाया और सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। हामिद कांप रहा था। बाबा रुस्तम ने उसे गर्म कंबल ओढ़ाया और गर्म सूप दिया। बाबा ने नरमी से पूछा, बेटा, इतनी छोटी कश्ती लेकर तुम मौत के मुंह में क्यों चले गए थे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हामिद ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी। गरीबी, बीवी के ताने, बाजार की जिल्लत और अपनी बेबसी। बाबा रुस्तम ने गौर से सुना, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा हामिद, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है। तुमने मेहनत की, लेकिन सब्र का दामन छोड़ दिया। याद रखना, रिस्क, रोजी वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वालों की अल्लाह मदद जरूर करता है। जहाज जब साहिलबाद के करीब पहुंचा, तो बाबा रुस्तम ने अपनी झोली से एक पुराना बेशकीमती मोती निकाला। उन्होंने वो मोती हामिद की हथेली पर रखा। बाबा बोले, इसे रख लो, इसे बेचकर एक नई शुरुआत करो, लेकिन एक वादा करो, जिस दिन तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, उस दिन तुम अपना हाथ बंद नहीं करोगे, बल्कि बांटोगे। हामिद ने कांपते हाथों से वो मोती लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा के हाथ चूमे और वादा किया। हामिद वापस आया। उसने वो मोती शहर के जौहरी को बेचा। उससे मिले पैसों से उसने एक मजबूत कश्ती खरीदी और नया जाल बनवाया। अब वो समझदारी से काम करता था। वो जानता था कि समुंदर से कब लड़ना है और कब दोस्ती करनी है। देखते ही देखते हामिद के दिन बदलने लगे। सलमा जो कल तक ताने देती थी, अब हामिद की नजर उतारती। घर में खुशहाली आ गई, लेकिन अल्लाह को उसे अभी और आजमाना था। एक दिन जब हामिद गहरे पानी में जाल डाल रहा था, उसे पानी पर तैरती हुई एक कांच की बोतल मिली। वो बोतल आम नहीं थी। उसके अंदर एक पुराना पीला पडीडीडीएच चुका कागज था। हामिद ने बोतल खोली। कागज पर एक अजीब नक्शा बना हुआ था। नक्शे के नीचे लिखा था, सिर्फ वो जो जान से ज्यादा ईमान को कीमती समझे, इस खजाने तक पहुंच पाएगा। नक्शा वीराने जजीरे का था, जो वहां से 3 दिन की दूरी पर था। हामिद के दिल में फिर से वही पुराना जोश जागा, लेकिन इस बार लालच नहीं, बल्कि एक मकसद था। उसने बीवी को बताया कि वो एक जरूरी काम से जा रहा है। 3 दिन के कठिन सफर के बाद वो उस वीराने जजीरे पर पहुंचा। वहां खामोशी का राज था। नक्शे की मदद से वो घने जंगलों को पार करता हुआ एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। गुफा का दरवाजा झाड़ियों से ढका था। जैसे ही हामिद ने झाड़ियां हटाईं और अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के, जवाहरात और पुराने जमाने के बर्तन भरे पड़े थे। वो खजाना इतना था कि पूरी बस्ती की 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। हामिद एक पल के लिए रुक गया। शैतान ने उसके कान में कहा, यह सब तेरा है, रख ले इसे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा। लेकिन तभी उसे बाबा रुस्तम की बात याद आई, जिस दिन तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, उसे बांट देना। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी कश्ती में उतना ही खजाना भरा जितना वो आसानी से ले जा सकता था। उसने बाकी खजाना वहीं छोड़ डाल दिया और गुफा का मुंह बंद कर दिया, ताकि कोई लालची इंसान वहां न पहुंच सके। हामिद वापस बस्ती लौटा। इस बार उसने सिर्फ अपना घर नहीं बनाया,
उसने उस दौलत से बस्ती के हर उस मछुआरे की मदद की जिसकी कश्ती टूटी हुई थी। उसने बस्ती में एक मदरसा और एक शफ़ा खाना बनवाया। कासिम, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, आज गर्दिश में था। हामिद ने उसकी भी मदद की और उसे गले लगाया। हामिद ने साबित कर दिया कि अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। सालों गुजर गए। हामिद अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, मगर चेहरे पर एक रूहानी सुकून था। एक शाम वो उसी समुंदर के किनारे खड़ा था। उसने अपनी जेब से उसी नक्शे की नकल निकाली, उसे एक नई बोतल में डाला और पूरी ताकत से समुंदर में फेंक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जा, अब किसी और बदनसीब की तकदीर बदलने का वक्त है। दोस्तों, हामिद की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान पर बुरा वक्त सिर्फ उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जोड़ने और बनाने के लिए आता है। जब सब्र, नियत और मेहनत एक साथ मिल जाते हैं तो समुंदर की लहरें भी रास्ता दे देती हैं। लालच इंसान को डुबो देता है, मगर देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, तूफान भी आएंगे, मगर याद रखिएगा, कश्ती वही पार लगती है जिसका नाखुआ उम्मीद और भरोसा हो। यह कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उम्मीद का सफर कभी खत्म नहीं होता। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई चमत्कार देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हामिद की इस दास्तान ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। शब्बा खैर।